फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हमारे जन्म लेने के बाद एक बात ऐसी है, एक चीज ऐसी है जो शाश्वत सत्य है, और वह है मृत्यु। पुराने चोले को छोड़ नवजीवन की ओर, एक नवीन यात्रा की ओर प्राणी जब अग्रसर होता है तो उसे मृत्यु कर्म से गुजरना ही होता है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में हम सभी का इस शरीर को त्याग कर परम धाम की ओर जाना ही होता है। और दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में, दाह संस्कार में भाग अवश्य ही लिया होगा। और दाह संस्कार के दौरान आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जा रहा है, उसके परिवार से उस व्यक्ति के बड़े पुत्र के द्वारा जलते हुए शव के सिर पर डंडा मारकर, डंडा लगाकर कपाल क्रिया की जाती है। इस कपाल क्रिया के दौरान उस जलते हुए शव के सिर को, कपाल को तोड़ने या फोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो यह तो आप सभी लोग जानते ही हैं, मगर हम में से, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि यह जानते हैं कि आखिर क्यों यह सर को फोड़ने की दर्दनाक प्रक्रिया की जाती है। जिस माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हमें जीवन दिया है, अंतिम समय में हमारे ही हाथों से उस व्यक्ति का सिर, कपाल फोड़ने की यह क्रिया यानी कपाल क्रिया क्यों की जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कपाल क्रिया का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मृतदेह का, शव का दाह संस्कार किया जाता है, तब मृतक के सिर पर कपाल क्रिया करके सिर को फोड़कर और घी की आहुति दी जाती है। इस क्रिया के पीछे यह मान्यता है कि पुत्र द्वारा कपाल क्रिया करने के पश्चात ही किसी प्राणी के प्राण स्वतंत्र हो पाते हैं और वह परम धाम को प्राप्त करता है। और पिता की मुक्ति के लिए, पिता को परम धाम पहुंचाने के लिए पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वह कपाल क्रिया की क्रिया को संपन्न करे, और इसी कारण से कपाल क्रिया की जाती है। और दोस्तों, कपाल क्रिया किए जाने के संबंध में एक दूसरी प्राचीन मान्यता यह है कि व्यक्ति द्वारा इस जन्म का समय पूर्ण कर लिए जाने पर नए जन्म की ओर जाना होता है। और खोपड़ी को फोड़कर मस्तिष्क को इसलिए जलाया जाता है ताकि वह अध जला ना रह जाए। मान्यता है कि अध जला रहने पर प्राणी अगले जन्म में अविकसित रूप से जन्म लेता है, और इसी कारण से पुत्र के हाथों से खोपड़ी को, प्राणी के कपाल को फोड़कर उसे पूर्ण रूप से जलाया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में हजारों देवी देवताओं का वास माना गया है, और सिर स्थल में ब्रह्मा का वास माना गया है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है, और इसे पंच तत्वों में पूर्ण रूप से विलीन किया जाना आवश्यक होता है। और चूंकि खोपड़ी शरीर का सबसे मजबूत अंग होती है, अतः उसे पूर्ण रूप से पंच तत्व में विलीन करने के लिए, भस्म करने के लिए फोड़ा जाना आवश्यक होता है। और इसी मान्यता से कपाल क्रिया की परंपरा चलन में आई। और दोस्तों, कुछ विद्वानों का कहना है कि पुत्र को जन्म देने के लिए उस जीवात्मा ने ब्रह्मचर्य का भंग किया था, और पुत्र द्वारा सिर फोड़े जाने पर वह प्राणी पुत्र के ऋण से मुक्त हो जाता है। और दोस्तों, कई ग्रंथों में यह उल्लेख है कि जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी रूप में रहता है, ब्रह्मचारी रूप से जीवन जीता है, जिसका ब्रह्मचर्य किसी भी रूप से भंग नहीं हुआ है, अंतिम समय में उसके प्राण कपाल फोड़ कर निकलते हैं, कपाल को भंग करके निकलते हैं। और ऐसे व्यक्ति के कपाल स्वयं ही फट जाता है और उसके कपाल क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती है। मगर गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य भंग हो जाने के कारण उसके प्राण नासिका से, मुख से या आंखों से निकलते हैं, अतः ऐसे व्यक्ति को कपाल क्रिया की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हमारे जीवन के शाश्वत सत्य मृत्यु से जुड़ा कपाल क्रिया की संबंध में प्राचीन मान्यताओं, पुराणों और ग्रंथों के अनुसार मान्यताओं से आपको अवगत कराया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।